देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारा साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह सब एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कोण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम धारावी के लेबर कैंप में हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को हमसे रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर राजू जी से अनुरोध है, एक बार कैमरा घुमाएं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी पार्टियों के लोग जो हैं यहां पर आए हैं, जो अपना मत रखना चाहते हैं। आखिरकार उनके इलाके की अगर हम बात करें तो आखिरकार कितना डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, क्या वाकई में वो वादे पूरे होते हैं। जिस तरीके से अगर धारावी की अगर हम बात करें तो एशिया का नंबर 1 जो है यहाँ की झोपड़पट्टी मानी जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन क्या आखिरकार उनका डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से बातें और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या ये वादे पूरे होते हैं, लोग उनके बीच पहुंचते हैं। जिस तरीके से अगर यहाँ के हम लोगों की बातें करें तो उन तक पहुंचने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ये इलाका काफ़ी बड़ा है। लेकिन क्या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वादे जो है धारावी में लगातार बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट हुआ है। लोगों के बीच में जो यहाँ के अनुयायी हैं वो पहुँचे हैं आज तक। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आपसे। अगर हम बात करें यहाँ की धारावी की, आप भी यहाँ से इच्छुक हैं लड़ने की, जो है आपने भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पर आई हैं और लोगों के बीच में किस तरीके से जाएंगी। नमस्ते, मैं भारती सतीश आयरे, मैं शिवसेना की ओर से 189 से इच्छुक हूँ। मैं सबसे पहले ये इलाका झोपड़पट्टी का इलाका है। इधर सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी है। इधर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई कुछ भी चीज़ की मतलब मिलता नहीं है, उनकी सुविधा नहीं है। उन्हें हर टाइम पे कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड नहीं है, उनको खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। महिला का हक क्या है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। ये झोपड़पट्टी का इलाका है, इसलिए इधर की जो औरतें हैं वो सबसे पीछे है। आज महिला को आरक्षण मिला है, बोलते हैं 50-50, तो वो किधर है, किधर लिखा है जो उन्हें आरक्षण मिला है। तो उनके आरक्षण के लिए या बच्चों के खेलने के लिए फुटपाथ नहीं है ठीक से, रास्ता देख सकते हो आप, रास्ता कैसा है, लोग ठीक से चल भी नहीं पाते। आज इधर अंदर जाके देखेंगे रोड ठीक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होते रहता है। तो उनके समस्या का निवारण करने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ और उनके लिए कुछ काम कर सकूँ, इसके लिए मैं इच्छुक हूँ। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप भी इच्छा रखती हैं इस बार इलेक्शन लड़ने, आप किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं, आखिरकार किस तरीके की ज़रूरत जो है आजकल। हम अगर बात करें, एक प्रतिनिधि को अगर हम कहते हैं चुन कर लाते हैं, वो लोगों के बीच अगर नहीं जाता है तो उसकी दुविधा और लोगों की समस्याओं का निवारण कौन करेगा। रंजिता लेडिया हूँ, शिवसेना की ओर से 198 की कैंडिडेट हूँ, जो कि मैंने एप्लीकेशन दिया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स के सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल में बैठने की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को पानी की सबसे बड़ी समस्या है, रोड की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे महिला है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको घरगुती कोई काम नहीं दिया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो बाहर के लोगों को मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के महिला को वो अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि वो आगे बढ़े, वो अपने आप को कम नहीं सोचे, हर चीज़ में आगे रहे। आज की कंपटीशन में महिला सबसे आगे है, तो वो उनको मिलना चाहिए हमारे यहाँ से, ना कि वो पीछे रहे। रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि आप देख रहे हैं, ऊपरी ओर से सब दिख रहा है, अच्छा है, पर गलियों में आप जाके देखते हो तो गटर नाले हैं, जो कि आमने सामने दरवाज़ा है, जिनकी मच्छर आते हैं, एक को बीमारी लगती है तो बीमारी औरों को भी फैलती जा रही है। तो ये सब मुद्दे हैं और प्रॉपर उनको फैसिलिटी नहीं दिए जा रहे हैं, तो इस पे मैं कार्रवाई। अगर तो बच्चों और महिलाओं को लेकर इस बार आप मैदान में उतरेंगी। और भी लोग हैं MIM से जुड़ी हैं हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे किस तरीके की इच्छा रखती है इस बार इलेक्शन जब होगा तो क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगी। मैं सुजाता रमेश भालेराव 189 से खड़ी है। आज अपने 20 साल से कॉरपोरेटर है, पर कुछ काम का नहीं, हफ्ते में 2 बार आता है। गरीब जनता है, गरीब जनता ने उन्होंने कभी कौन सा समस्या में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है उन्होंने। आज आप झोपड़पट्टी में जाके देखेंगे, उन्हें गटर कभी हम लोग साफ़ करते, लेडीज महिला साफ़ करते, पर कभी उधर BMC वाले आते नहीं। ये किसका काम है। आप साइन हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, उसमें जाके आप रुग्णालय में देखेंगे, एक वार्ड, एक बेड में 3 पेशेंट है, मलेरिया से, डेंगू मलेरिया से परेशान है। इधर डायलिसिस सेंटर नहीं, बैंक नहीं, ये किसका काम है।
एक कॉरपोरेटर का काम है देखना। आज झोपड़पट्टी में देखना जाए तो बहुत पानी का समस्या है। एक एक नल में 200 लेडीज पानी भर रहे। आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये वार्ड में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पानी, सड़क और रोड की जो लगातार समस्या बनी हो, लगातार बनी। अगर मूलभूत जरूरत की अगर हम बात करें, हर एक इंसान का हक है रोटी और कपड़ा और मकान। जिस तरीके से मुंबई जैसे शहर में ये पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करें रोटी, कपड़ा और मकान हर एक इंसान का अधिकार होता है, लेकिन आज क्या वाकई में सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं? इधर लोगों के पास आज आपने जैसे पूछा रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी, कपड़ा और मकान तो गवर्नमेंट देती है, शासन देती है, नगर सेवक का काम नहीं है। लेकिन नगर सेवक के हिसाब से इस एरिया में अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। रही दूसरी बात, सीनियर सिटीजन के लिए बैठ के आराम से कुछ बात कर सके, पेपर पढ़ सके, इसकी कोई सोई नहीं। और रही अभी घर की, तो आप भी जैसे आपने घर के बारे में पूछा, तो प्रधानमंत्री की योजना जो अभी वो सरकार में बैठे हम भी युति की, लेकिन उसके नीचे गरीबों को घर देंगे बोले, लेकिन बीजेपी सरकार ने घर देने के लिए वो शासन की योजना को अपनी योजना बना के दिखा दिया। उन्होंने ये बोला कि हम गरीबों को सबको घर दे लेंगे, लेकिन जैसे अपन पॉलिसी बनाते एक शब्द नीचे डालते, उसी तरह से उन्होंने एक शब्द नीचे डाला है कि पूरे भारतवर्ष में तुम्हारा घर नहीं होना चाहिए तो आपको घर मिलेगा। ये बीजेपी वालों ने दिखाया नहीं, और सबके गलतफहमी दे के इलेक्शन महानगर पालिका के आने की वजह से ये गलतफहमी दिखा के लोगों को प्रसिद्धि चुकी की दिखाई। और ये महानगर पालिका इलेक्शन के लिए आपने प्रसिद्धि की हम घर दे रहे, वो देखने जाओ तो सत्य में हम भी है, हम भी बोल सकते थे, हम भी कर सकते थे, विरोध भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने विरोध नहीं दिखाया। लेकिन आज दिल्ली की सत्ता बोलो या महाराष्ट्र की सत्ता बोलो, इसमें हमारा सहभाग है। किसी के बारे में कुछ सत्ता जो बोले तो अभी है ना, बीजेपी वालों के दिमाग में हवा भर गई है, दूसरा और कुछ नहीं दिखता है। इनका मतलब ये है कि हम बैठे नोट का निर्णय ले लिया, या अभी बोले कोई धर्म की पूजा मत करो, तो ये बोले दिल में आया, कल बोलेंगे कि हम भारत को बेच डालेंगे, तो ये आती हो गए। और दूसरे अभी जिनकी कोई पहचान नहीं थी, अभी कौन खासदार है सोमैया करके, वो दिल में आया अनाप शनाप बकते रहते, उनको ये पता है कि कौन भ्रष्टाचार किया। 4 नगर सेवक ये बीजेपी के ही उनके ऊपर केस है। यानी जहाँ के मुख्यमंत्री नागपुर में सबसे ज़्यादा 1,500 अपराध उधर हुए, मुंबई के अपराध कितने। और महानगर पालिका का साथ में अगर कुर्सी में बैठते हो तो एक अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो इनको दिखता नहीं है। आज महानगर पालिका इलेक्शन दिखते हैं। आज 25 साल से हमने दोस्ती की थी, तो 25 साल में कमल के फूल को खत पानी डाल के हमने जिंदा रखा, और आज हमको बोल रहे हैं कि बोले हम बड़े भाई बन गए। अरे मालूम है, बाप बच्चा जन्म को देता है तो बड़े बनते हैं, तो वोट पकड़ के बड़ा हमने सिखाया। बिल्कुल, अगर हम बात करें अगर तो बीएमसी की, अगर चुनाव की अगर हम बात करें आप यहाँ पर, तो बीएमसी में तो लगातार जो है शिवसेना का गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर उनका अधिकार इतने सालों से बना हुआ है, तब लोगों को याद क्यों नहीं आया लोगों के डेवलपमेंट की? नहीं, मेरी बात सुनो, शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना ने काम भी किया है। अभी जैसे ये तीसरा माला 14 फुट के ऊपर तोड़ने का है, तो इसके ऊपर शिवसेना ने विरोध किया है कि 18 फुट तक दीजिए। और रही दूसरी बात, ये अतिक्रमण होता है तो महानगर पालिका वाले की वजह से होता है, तो महानगर पालिका वालों ने देखना चाहिए। और इस एरिया की बात करें तो इधर नगर सेवक, अपक्ष का नगर सेवक है, 20 साल से बैठे हैं, लेकिन इधर नहीं रहते। अगर लोगों की समस्या होगी, आधी रात को कोई बेल बजाए, किसी को दवा करने का काम है, तो नगर सेवक को ढूंढना पड़ता है। तो ये इस एरिया के बारे में, नगर सेवक के बारे में पूछते हो तो इधर शिवसेना का सत्य का मतलब नहीं, इधर प्रभात समिति अध्यक्ष भी दूसरे है, और धारावी के अंदर खासदार भी दूसरे, आमदार भी दूसरे है, और नगर सेवक अपक्ष का है। 20 साल से उनका डब्बा गुल है, वो सिर्फ आते हैं उन लोगों को खुश करके चले जाते हैं। आपसे जानेंगे सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो कमल है उनको इन्होंने खिलाया है, इनको बड़ा किया, आप क्या मानते हैं? देखिए, इस बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने जहाँ हमने सेंटर हमारे कार्यालय में खोले थे, वहाँ पे हमने ये बताया था कि जिसका सचमुच में घर नहीं है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, जैसे आधार कार्ड लिया, सबको पता है कि आधार कार्ड के नंबर से हर जगह की लिंक होती है, पता चलता है कि ये आदमी का किधर घर है, किधर ज़मीन है, किधर क्या है। या सचमुच में किसी का नहीं है तो हमने सबको बता के उसका रजिस्ट्रेशन सेंटर खुलवाया था। तो वो रजिस्ट्रेशन सेंटर खुलवा के हमने ऑनलाइन वो लोगों को सेवा दी।
अभी वो जो अगर कहते हैं कि हम भी साथ में है तो उन्होंने भी सेंटर खोलना चाहिए था। किसी ने मना किया था? साइड ओपन थी, चालू थी, आप भी लोगों की सेवा करने दीजिए। दूसरी बात, अगर ये हमारे भाई कहते हैं कि 25 साल से हम लोग साथ में थे, ठीक है, लेकिन युति तोड़ी किसने? किस नेता ने तोड़ी? किस वजह से तोड़ी? हमारी डिमांड एक ही थी, जो मोदी जी का सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है और स्टेट में देवेंद्र जी का जो गवर्नमेंट है, हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं, हमारा कारोबार पारदर्शी चलता है। जैसे आपको पता होगा कि 1 जनवरी से एक नया कायदा लागू हुआ है, राइट टू सर्विस, कि आपको किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसका कालावधि तय किया होता है, टाइम टेबल तय किया होता है कि 8 दिन में ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसके ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है, उसको दंड होता है, शायद उसकी नौकरी भी चली जा सकती है। इतने अच्छे काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए? सर आपसे जानेंगे, कह रहे हैं काम इतना अच्छा हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप, काम अच्छा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के राज में महायुति की सरकार है, जो शिवसेना और बीजेपी के कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। आप लोग देख रहे हैं गरीब लोग किस हालात में मर रहे हैं। 70 से कम 80 लोग मर गए इस नोटबंदी में। जिनको अगर यही नोटबंदी बंद करना था तो पहले जो जूने नोट है उसको, नए नोट है उसको पूरी भारी मात्रा में नीचे लाना था, उसके बाद जूनी नोट भरना था। उस लाइन में मेरे को बताओ, एक भी गरीब इंसान, हर गरीब इंसान लाइन में खड़ा था? कोई पैसा वाला खड़ा था? ललित मोदी खड़ा था? कोई भी नहीं खड़ा था। बड़ा कोई भी इंसान खड़ा नहीं था, सिर्फ खड़े थे गरीब लोग, हम जैसे आम इंसान। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। एक लड़की की शादी थी, 7 दिन के बाद उस लड़की के घर वालों ने दहेज मांगा, उस लड़की का शादी नहीं हुआ, उसने सुसाइड करके ले लिया। ये बीजेपी और शिवसेना की जब युति आती है, इसमें कोई नई बात नहीं होती है। हर टाइम, हर वक्त हम जनता का नुकसान होता है। 1997 की बात बता रहा हूँ मैं, जब भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विठंबा हुआ रमाबाई घाटकोपर में, उसमें 17-16-26 लोग मर गए और 26 लोग घायल हो गए। 11 लोग ऐसे, इस तरह का ये बीजेपी और शिवसेना का युति सरकार होती है। और अभी भी हमारी माँ बहन दिल्ली में, हरियाणा में, उनको बीच रास्ते पे खुले कपड़े पे नंगे मारने का काम इन लोगों ने किया है चालू। मेरा कहना यही है कि बीजेपी शिवसेना जब भी आती कुछ काम नहीं करती है। आज 40 साल से बीएमसी की सत्ता है, मेरे को बताओ आज भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर उनका कहना है कि लगातार जो है बीएमसी में जो है, अगर हम बात करें बीजेपी और शिवसेना की सत्ता होने के बावजूद भी अब तक काम नहीं हुआ, ऐसा उनका सवाल है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय हम धारावी के लेबर कैंप में हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है थोड़ा सा अलग होता जा रहा है। आपसे जानेंगे सर, लोग नेशनल इस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप धारावी के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है धारावी का? मैं सबसे पहला आवाज़ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेमलता जी, आप यहाँ पर आए। ये वार्ड जो है पहले 180 वार्ड था, अब 189 का वार्ड हो चुका है। और यहाँ पे आप देखा जाए तो आप यहाँ की समस्या के बारे में पूछिए। नेशनल इशू तो बहुत हो गए, साथ में सरकार चलाई, अब मुद्दा भटका रहे हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में 20 साल से विष्णु रामचंद्र गायकवाड़ नाम का अपक्ष नगर सेवक चुन के आता है, और वह हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे के लिए आता है। वो यहाँ का स्थानिक रहवासी नहीं है, अपना सारा काम पीए भरोसे रखता है। आप देखा जाए कि हर 5 साल में पीए बदलते रहते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट आसमान में दारू पी के। आपको दूसरा भी ये बात बताता हूँ, आज़ाद नगर झोपड़पट्टी अभी टूटने वाली थी, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। धारावी डेवलपमेंट के बारे में 571 स्क्वायर मीटर में ये ज़मीन फैली हुई है, धारावी सेक्टर 1 में ये आता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा माटुंगा लेबर कैंप यह स्टेट मालमत्ता विभाग में आता है। हमारे नगर सेवक में साल में 20 सवाल पूछे, इसका मतलब 5 साल में 20 सवाल पूछे, सरासरी में वो सवाल 1 साल में 5 सवाल पूछे। इम्प्रूवमेंट कमेटी में इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। हमारी जब डेलिब्रेट कंडीशन में इमारतें आई थी, ये आदमी बोला मुल्ला की दौड़ मस्जिद तलक, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उससे भयंकर हमारी विधायिका है, सब नौटंकी है,
कुछ काम करती नहीं है, लोगों को जात पात के नाम पे भड़काने का काम करते हैं। दोनों नेता, दोनों नाम गायकवाड़ होने के कारण यहाँ के जनता को फंसा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों भी सिर्फ जाति समीकरण पे चुन के आते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप यहाँ अपक्ष खड़ा रहिए, आपको पता चलेगा कि आपकी ताकत कितनी है। वो हाथ का पंजा या कमल या शिवसेना छोड़ के देखिए, फिर पता चलेगा कौन कितना काम करता है। यहाँ के लोगों को पूछो, यहाँ एक बैंक नहीं है, दुनिया चलती है, दुनिया चिल्ला रही है भारत में कैशलेस कैशलेस, पेटीएम पेटीएम, डिजिटल। अरे हमारे यहाँ 70 साल से बैंक ही नहीं है मैडम। और आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे बीमार पेशेंट आते। हमारे शाहूनगर गटर के पीछे बड़ी गटर नाला है, वो खुला नाला है, कचरे का अंबार है, उसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे पीयूसी के थैलियाँ है। डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा से पीड़ित हो जाते। अब सायन हॉस्पिटल में जाइए, 20 नंबर वार्ड महिलाओं का है, इतना गंदा बाथरूम है, एक बेड पे 3 पेशेंट, वही हालत 5 नंबर बेड, 3 नंबर बेड, 4 नंबर बेड, वही हालत है। ये हमारा नगर सेवक आरोग्य कमेटी का सदस्य था, कभी आरोग्य के बारे में सायन हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए उसने नहीं बोला। हफ्ते में दो दिन सिर्फ एक्सरे मशीन चालू रहती है या 3 दिन एमआरआई मशीन चालू रहती है। बाहर जाओ, एमआरआई के लिए 12,000, 15,000, सिटी स्कैन के लिए 10,000, इस तरह से पैसे का गढ़ बन गया। जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे अस्पतालों की, तो इन्होंने जिस तरीके से बताया, सर क्या कहेंगे? आप भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो किस तरीके से दिक्कत हो रही है इन सारी चीज़ों का, अस्पताल हो या यहाँ के अगर हम रहने की अगर बात करें, वो किस तरीके से आप परेशानी में हैं? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब मैं कुछ 40 साल का हो गया हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। ये मेरा हाथ देखिए टूट गया है, यहीं पे गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा यहीं पे, 20 स्पीड ब्रेकर नहीं था, सामने से गाड़ी के ठोक दिया और मुझे उठा के लेके साइन में, वो पे कुछ सुविधा थी नहीं। और अब अभी इतनी समस्या कि वो पूछे मत। बच्चों लोग के लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल खेलने के लिए गार्डन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। नगर सेवक ने क्या किया है, जो उनकी चालियाँ है, जो उनके खास आदमी है, उनके घर में एक जन को 5-5 लाइन दे दिए। जो उनके खास आदमी है उनको शौचालय बना के दे दिए। लेडीज़ इतने परेशान है शौचालय से भी कि जगह जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं हमको। और 10 बजे के बाद तो ये लोग बंद कर देते हैं। इन्होंने धंधा बना के रख दिया है। एक गार्डन था यहाँ पे हमारा अंबेडकर गार्डन, उनमें उन्होंने हॉल बना के रख दिया है। यहाँ पे इतनी उनके जो खास आदमी है उनकी गाड़ियाँ पार्किंग होती है उसमें। अगर कोई बच्चा खेलने जाता है तो उनको भगा डालते हैं, उनके नाम पे कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस कंप्लेंट करते हैं वो लोग। क्या पुलिस को बोला ये लोग यहाँ पे खेल रहे करके। जिस तरीके से सर क्या कहेंगे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोगों के लिए शौचालय नहीं है, जिस तरीके से मैदान के खेलने के लिए अगर बात करें बच्चों के लिए वो भी नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं यहाँ का उप शाखा प्रमुख हूँ, जहाँ तक मैं स्थानिक हूँ और यहाँ का जो नगर सेवक वो स्थानिक नहीं है। आज से 20-22 साल से वो बाहर का ही है। 1 घंटा देता है यहाँ पर खाली आके, पूरी पब्लिक को मालूम है, यहाँ के जितने भी ना सबको पता है। 1 घंटे में वो कुछ नहीं कर पा रहा। इस बार मेरा मुद्दा यही है कि इस बार स्थानिक को उम्मीदवार यहाँ पर चाहिए और हम चाहते हैं ये नगर सेवक आता है और 1 घंटा रुक के चले जाता है। यहाँ पर उसने एक एम्बुलेंस दी थी पब्लिक को दिखाने के पहले कि यहाँ पर एम्बुलेंस फ्री रहेगी। वो एम्बुलेंस आज के दिन है ही नहीं। वो एम्बुलेंस लगाए हुए हैं ना साइन हॉस्पिटल में, एक वहाँ पर उनके आदमी भाड़ा खा रहे हैं। बताओ, जब एम्बुलेंस का वो भाड़ा खा सक रहा है, उन लोग कमीशन खा रहे हैं, तो देने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बाबा साहब गार्डन है, बाबा साहब के नाम पे गार्डन, और वही नगर सेवक बाबा साहब के नाम पे वोट लेके चले जाता है, कहता है मैं बाबा साहब की औलाद हूँ, बाबा साहब की औलाद हूँ, लेकिन बाबा साहब का एक भी काम नहीं कर रहा हो। बाबा साहब के पुतला है वहाँ पर, उनकी हालत जाकर देखिए। वो गार्डन उन्होंने धंधा बना कर रखा है, वहाँ पर हॉल चल रहा है, भाड़े पे हॉल दे रहा है, गार्डन भाड़े पे दे रहा है, लेकिन बाबा साहब का एक भी तस्वीर का या तो आके एक हार भी नहीं डाल रहा है। वो नगर सेवक बोल रहे हैं अपने नाम पे और बाबा साहब के नाम पे वो वोट लेके चले जाता है। मैं तो इन पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बार वो अगर आए, बाबा साहब के नाम पे आए, तो उनको जूते से मारना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर आए। देखो रास्ता देखो, ये पब्लिक को बोलना, इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक को सबको बोल रहा है यहाँ विरोध करो। यहाँ पर रास्ते की हालत देखो, रास्ता एकदम टूट गया, पब्लिक चल नहीं रही, आदमी चल नहीं रहे, गिर रहे, बूढ़े सीनियर सिटीजन की हालत ख़राब हो गई, गिर रहे, 4-5 सीनियर सिटीजन गिर गए यहाँ पर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं यहाँ पर। क्यों? वो आएगा, हाथ जोड़ेगा। अभी तो उसका मुद्दा एक ही बना, खाली एक बार वो चांस देना, मुझे एक बार वो चांस दे। मैं इन पूरी पब्लिक को एक बार मैं आवाज़ देना पूछ रहा हूँ कि इस बार उनको आवाज़ दोगे, चांस दोगे क्या नहीं? इस बार दोगे उन्हें चांस?
तो ये पब्लिक का आज का जोश बनाया हुआ कि इस बार उन्हें एक भी चांस नहीं दिया जाएगा, उन्हें हरा कर भेजेंगे, उनको जूते की माला पहना कर भेजेंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपसे जानेंगे सर, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 25 साल से रह रहे हैं। 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं। कितनी बार नगर सेवक आपके इलाके में आते हैं आपके बारे में पूछने? मैडम एक दिन हफ्ते में आता है, सिर्फ 1 घंटा देता है वो, और कुछ काम नहीं किया 20 साल से आज तक, सिर्फ उसने अपनी ही जेब भरी है और कुछ भी नहीं किया हमारे एरिया में आज तक। एक यहाँ था अम्बेडकर गार्डन जो हम अभी बताया है, उन्होंने बच्चों लोग का खेलने का था, ये कांग्रेस के टाइम में, वो टाइम में वो कांग्रेस का नगर सेवक था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। यहाँ कॉलोनी बना दी है, क्रिकेट का गार्डन था बच्चों का, वो भी बंद करके कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के एमएलए जो जिनको गायकवाड़ वर्षा गायकवाड़ बोलते, उन्होंने वहाँ कॉलोनी बनाई है, वहाँ बंद कर चुकी है वो सब। ये सब हमारा खेलना कूदना बच्चों का बंद हो चुका है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? शौचालय की इन्होंने बात कही थी कि शौचालय जो है सही समय पे नहीं है। पानी की अगर हम बात करें यहाँ पे उसकी सोय नहीं है, तो किस तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग? मैम शौचालय मंत्री था हमारे पास, एमपी था, उसे भी हमने हटा दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो नगर सेवक है इनको भी हटा दे। हमने शौचालय मंत्री था यहाँ एकनाथ गायकवाड़ जी, हमने उनको हरा के बाहर भेज चुके हैं। देखना पड़ता है मैडम, चश्मा लगा है तो भी नहीं दिख रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे सर, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो आप? 20-25 साल से हूँ, लेकिन जाके अभी देखो बाथरूम का हालत, क्योंकि बाथरूम में लाइट नहीं है, बाथरूम सफा नहीं है। हम लोग पैसा दे के बाथरूम सफा करा रहे हो, वहाँ पर ना नगर सेवक आते हैं ना कोई आके देख के जाते हैं। और अभी भी बीच में एक लड़का गिर गया, पूरा खड्डा करके रखे ले, सिर्फ यहाँ तक ही बनाया खड्डा, आगे तक छोड़ दिए ले, क्योंकि हम लोग के एरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सर कितने सालों से रह रहे हो? मैडम मैं जन्म से रहता हूँ यहाँ पर। जी, क्या क्या दिक्कतें अब तक आपने देखी अपने इलाके में? दिक्कतें तो सभी है हमारे पास क्या दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पर ये रोड ख़राब है मैडम, अगर यहाँ पर कुछ हादसा हो जाए तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। हमारे नगर सेवक को कोई ध्यान नहीं देता है हमारे पे। अभी बीच में ही यहाँ पर आग लग गई थी अंदर गली में, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई, अंदर नहीं जा पाई गाड़ी। फायर जब भी से अगर रोड पे खड्डे हुए हैं वो नहीं दे रहा हमारे पे बिल्कुल ध्यान। और अभी हाथ जोड़ के वोट मांगने आया हुआ है, बोलता अभी वोट दो मुझे, मैं अभी अब काम करके दिखाऊंगा। तो क्या करोगे इस बार अगर वोट मांगने आते हैं तो? भगा दूंगा मैं तो। जी बिल्कुल, क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाहते? चप्पल लेके मारेगा मैं। चप्पल लेके मारोगे? जिस तरीके से आप देख सकते हो कि लोगों में कितना गुस्सा है यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हो? इतने साल में नहीं किया, आज करेगा बोल के वो गलत है ना। आप भी ऑफिस से पूछेगा मेरे को और दो बोल के, वो पैसा खा के चले जाएगा। बाकी जो गरीब है वो इधर ही रहेगा ना, वो दूसरा देश में जाएगा, दूसरा एरिया में जाएगा, उधर आराम से रहेगा। जो गरीब है वो इधर ही रहता है, इधर ही सड़ के इधर ही मरेगा वो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों में जो है गुस्सा भरा हुआ है यहाँ के नगर सेवक को लेकर। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय हम धारावी के लेबर कैंप में हैं, जहां पर हमारे साथ कई पार्टी के जो है कार्यकर्ता से लेके यहाँ के शाखा प्रमुख उप प्रमुख सभी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आखिर धारावी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। लोग तो यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, क्या वाकई में वो वादा पूरा हुआ है? सर क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर कितने सालों से लोगों के लिए काम कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर 15 साल से काम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ भी जो आपने पूछा कि यहाँ पे जो बीएमसी में शुरू से जो काफ़ी टाइम से शिवसेना की सरकार रही है, उनके जो दबदबा रहा है शिवसेना की रही है, लेकिन हर बार उन्होंने आते हैं और बीएमसी में ये वादे करके जाते हैं कि लोगों की सुविधा मुहैया कराएंगे, गटर हो, नाले हो, पानी हो, स्कूल के बच्चे लोग को सुविधा करेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए दवा खाने का मुहैया करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उससे एकदम वंचित रहते हैं। सिर्फ इलेक्शन में वो मुद्दे लेके आते हैं और वहीं तक वो ख़त्म हो जाती है। जीत के जाने के बाद कोई भी इधर धारावी के अंदर नहीं सही पानी का मुहैया होता है, नहीं गटर का सफाई होती है, नहीं बच्चों के लिए कभी खेलने का ग्राउंड होता है, न दवा का मुहैया कराई जाती है। वो गटर का तो ऐसा बताएंगे कि गटर एक दिन कारने को आते हैं, वो गटर बाहर निकालते हैं, 2 दिन वहाँ पर रुकता है, उससे मच्छर मलेरिया पैदा होता है, लोगों बीमार गिरते हैं और बीमार गिरस्त होके जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको देख रेख करने के लिए कोई होता। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर आप अब जब यहाँ पे आप लोगों में से कोई चुन करता तो आप लोग किस तरीके के लोगों के लिए हेल्प करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ जो धारावी के जो समस्या है, लोगों का पानी, स्वच्छ पानी और गटर नाले का जो समस्या है उस चीज़, और बच्चे को जो खेलने का ग्राउंड है, मैदान है, या सीनियर सिटीजन के लिए दवा खाने का, ये सब मुहैया हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से कराने का प्रयास पहले करेंगे। जी बिल्कुल, आप क्या करेंगे सर अगर आते हैं यहाँ पर चुनकर आप लोगों में से कोई, तो किस तरीके से आप लोगों का डेवलपमेंट करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोगों को बहुत बड़ी समस्या जो है वो अपना रेंट भरने के लिए
रेंट भरने के लिए इतने हज़ारों पब्लिक है, मकान में रहते हैं, झोपड़े में, बिल्डिंग में, सारे लोग दादर जाना पड़ता है इतना खर्चा करके 3-3 4-4 घंटा। सबसे पहले वो जो भाड़े का जो ऑफिस जो रेंट जो है ये एरिया में भरना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि एक सर आपसे जानेंगे क्या कहेंगे अब जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना की लगातार सत्ता थी, युति थी, उसके बाद आज युति टूट गई है, तो इसके लिए क्या कारण मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी अपना स्वच्छ कारोबार पूरे मुंबई महानगर पालिका में भी करेगी और यहाँ का जो हमारा नगर सेवक नगर सेविका जो चुन के आएगी वो भी इस प्रभाग में अपना स्वच्छ पारदर्शी कारोबार करेगी। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप किस तरीके से अब यहाँ पर उतरेंगे मैदान में, जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी भी यहाँ पर अब मांग रही है टिकट, तो किस तरीके से आप लोग करेंगे? हमारा जो उम्मीदवार, जो शिवसेना का जो भी उम्मीदवार होगा स्थानिक, जो लोगों की समस्या है वो पूरी प्रयत्न करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे इधर मैदान नहीं, इस विभाग में जगह भी नहीं है और मैदान भी नहीं, मैदान नहीं है तो मैदान की सोई करेंगे। इधर स्कूलों, म्यूनसिपालिटियों के स्कूलों में भी बराबर सोई नहीं, तो बाहर जाते मिडिल क्लास के लोग रहते इतनी फ़ी भर नहीं सकते। और रही इन्होंने बात, तो ये सब काम करने के लिए धारावी में कांग्रेस का खासदार है, कांग्रेस का आमदार है और नगर सेवक अपक्ष का है, वो भी कांग्रेस में ही थे। और इन्होंने बोले महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना को जो करना था ना वो करके भी दिखाया है और किया हुआ है, वो लोगों को पता है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? यहाँ पे खासदार जो है शिवसेना का है, उनको तो ढूंढना पड़ेगा। आप भी शायद अगर कभी आपको दिखे तो उनको पूछो आप कहाँ के खासदार है, जब से चुन के आए काम कुछ नहीं उनका इधर एरिया में। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मैडम, ये वर्षा गायकवाड़ की 2009 की इंटरव्यू है, इसमें इन्होंने अपने वादे किए थे कि 40 करोड़ का स्काई वॉक बनाने जा रही हूँ। अब वो स्काई वॉक जो है आधा ही बना दिया। बोली थी कि बच्चे लोगों को तकलीफ होती है, उस चर्च तक भेजेंगे। केमकर चौक का जो ब्रिज था वो मंत्री रहने के कारण तब से टूटेला है, अभी तक नहीं बनाया गया। छोटा सायन में 4 करोड़ की लागत का फंड दिया, सामने की बिल्डिंग तो बहुत अलबेली है लेकिन अंदर से खोखली है। आप देखेंगे आज़ाद नगर झोपड़पट्टी में सुबह आप आइए, आप देखिए एक नल के पीछे 200-300 महिलाएं झगड़ा करती है। आप शौचालय में जाइए, प्राइवेट शौचालय में जाइए, डब्बे की लाइन लगी रहती है। आज़ाद नगर में तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ए वार्ड डी वार्ड, वही उसी तरह हमारा भी एक वार्ड बढ़ गया है, उसे बोलते हैं कमला नगर, सुंदर कमला नगर। और आगे जाएंगे तो तिलक ब्रिज, वहाँ के लोगों के लिए यहाँ के जो नुमाइंदे हैं और नगर सेवक है उधर भी कुछ काम किया गया नहीं। वाटर मीटर, गटर, लाइट बिल और आरोग्य के बारे में एक नगर सेवक निष्क्रिय है। इसके लिए इस बार MIM पार्टी की ओर से हमने पढ़ी लिखी उम्मीदवार दी है सुजाता भालेराव, एक दलित है और मुसलमानों ने उसको टिकट दी है, मुस्लिम समाज ने टिकट दी है। यदि जनता को अपने वादे पूरे करने होंगे तो एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार को यदि हाउस में भेजा जाए तो ये सारे मसले हैं हल हो सकते हैं। दोस्त, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि नागरिकों जागरूक हो और आपके बहुमूल्य वोट, आपको जो वोट का अधिकार दिया है, ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र से बढ़कर मतदान का जो अस्त्र है उससे आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। मैं यही वो तो बताता हूँ। बिल्कुल, आप क्या किस तरीके से उतरेंगे? जिस तरीके से इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, आप कितने मुद्दों को लेकर उतरेंगे लोगों के बीच में? उन्होंने सही बताया है, जो मुद्दे उन्होंने बताए वो मैं उस पर हल करना चाहती हूँ। मैं जब भी चुन के मैं यही अपने रहवासियों को बोलती हूँ कि आप सही कैंडिडेट ये अपने प्रभाग को चुन के दे और अपना स्थानिक उम्मीदवार चुन के दे। जी बिल्कुल, स्थानिक जो है उम्मीदवार चुने। आप किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे? जिस तरीके से कई सारी मुद्दों को इन्होंने सामने रखा है, आप कितने मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? पहले तो ये बोलना चाहूँगी, मैं यही की रहवासी हूँ, बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ। आफ्टर मैरिड भी मैंने, मेरे जेठ जी जो है ऑलरेडी शिवसेना में 26 सालों से, उनके साथ मैंने सहयोग दिया हर काम में। पॉलिटिशियन ऑलरेडी मेरे फैमिलीज़ है तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिला है। हर कार्य में हम भाग्य लेते हैं, जैसे किसी क्रिश्चियन फंक्शंस हो, जैसे महिला समाज को कुछ प्रॉब्लम्स हो, ये सब हम सॉर्ट आउट करते हैं लोगों के। बाहर के नगर सेवक जो आते हैं हफ्ते में एक बार, मैं यहीं की रहवासी हूँ तो मैं ज़्यादातर लोगों को टाइम दे पाऊँगी। अगर मुझे लोग मौका देते हैं चुन के आने का
सेलेक्ट करते हैं तो मैं ज़रूर उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगी, अपना टारगेट दिन से पहले अचीव करूँगी, यही मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, आप क्या करेंगे जिस तरीके से अगर कांग्रेस और यहाँ पर लगातार उन्होंने कई सारे मुद्दे बताए हैं, यहाँ पर इन्होंने भी MIM से जो जुड़ी हैं उन्होंने भी कई सारे मुद्दे बताए, आप किस मुद्दे को लेकर उतरेंगे मैदान? सबसे पहले तो यहाँ पे शाहू नगर मेमोरियल स्कूल है, वो जो अभी गिर गया है, बच्चों को आज शिक्षण नहीं मिल रहा है, उनकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह रही है, इसीलिए बच्चों को यहाँ से दूसरी तरफ शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। इसमें ही औरतों का भाड़ा जा रहा है, रेंट जा रहा है, वो हर वक्त बच्चों को छोड़ना लेना इसमें ही टाइम जा रहा है। तो बच्चों के लिए और सबसे पहली बात शौचालय के लिए लोग पटरी पे जा रहे हैं, पटरी पे बैठ रहे हैं तो उधर म्यूनसिपैलिटी उन पर फाइन फाड़ रही है, तो उनको शौचालय दिलाए तो वो लोग शौचालय मिलेगा तो लोग पटरी पे क्यों जाएंगे। बच्चों के खाने पीने में बोलो ठीक से उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही है बच्चों के, और गृहिणी को भी घर में ही रहना पड़ रहा है बच्चों को छोड़ने। महिलाओं के लिए आप रोजगार का व्यवस्था करवाएंगे अगर चुनकर आती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल उनके लिए सबसे पहले तो मैं उनमें से ही खड़ी रही हूँ, उनके लिए ही मैं मेहनत करना चाहती हूँ, क्योंकि इधर ये झोपड़पट्टी है, इधर सिर्फ औरतें घर में ही रहती है, बच्चों पति इनमें ही टाइम जाता है, इसीलिए उनको मतलब मेरी तरफ से उनको प्रेरणा मिले कि हाँ ये अपने में से आई है, ये औरत कुछ कर सकती है, इसके लिए मैं उनमें से ही उनके ही वजह से मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, इसके लिए मैं आज आई हूँ। और मेरे ससुर बहुत दिनों से शिवसेना में है, तो बिल्कुल सर आपसे जानेंगे जिस तरीके से लोगों ने कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई, आपने कितनी चीज़ें देखी थी अब तक इनमें से, और अगर आपकी बहू चुनकर आती है तो आप लोग मिलकर किस तरीके से काम करेंगे? अगर लोगों की पहली बात तो मैं थानिक में हूँ, न्याय रहता हूँ, आज भी मैं शिवसेना कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सबको पता है कि मेरे को डोर टू डोर जो कि जाके लोगों की जो दवा खाने की समस्या रहती है, केम हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल में लोगों के साथ जाके करके देता हूँ। किसी को जैसे साइन हॉस्पिटल में इधर कोई भी सुविधा नहीं, अभी देखने के जाओगे तो मेरे घर का नंबर, मेरी बहू खुद ये जो उम्मीदवार है ये खुद बीमार थी, डेंगू हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो उधर एक पेशेंट पे 3 था, बेड नहीं था। हाँ, तो ये तकलीफ मैंने करीब से देखी है। अस्पताल की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे आप? जी बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे अगर आप लोगों में से कोई आता है चुनकर तो आप लोग किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे? जैसे मैंने कहा पारदर्शिता, हम जैसे ही काम करने जाएंगे, जो भी काम है नगर सेविका का जो काम है वही काम पे हम ध्यान देंगे, दूसरा ध्यान नहीं है। जो उन्होंने करना चाहिए स्वच्छ, और लोगों को दिखना भी चाहिए कि हमने ये इतना फंड है यहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे गांव खेड़े में हम जाते हैं तो वहाँ का MLA अगर रोड पे अपना फंड खर्च करता है तो उसका एक नोटिफिकेशन होता है, उस तरह से हमारा भी एक नोटिफिकेशन होगा, लोगों को पता चलेगा कि हमारा नगर सेविका उसका इतना फंड है, ये फंड में से ये काम हुआ है और इतना खर्चा हुआ है। यही ट्रांसपेरेंसी हम रखेंगे और लोगों तक पहुँचेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से स्थानीय लोगों की समस्याओं से आप लोग सबसे ज़्यादा रूबरू हैं क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें लोगों के हो रही हैं? मैडम सबसे पहला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। मैं बीजेपी का अनुसूचित जाति मोर्चा का मुंबई उपाध्यक्ष करके काम कर रहा हूँ और 1980 से मेरे छोटेपन से काम कर रहा हूँ बीजेपी में। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा योगदान है धारावी के लिए, और धारावी की गली गली में जो भी काम करते हैं सबसे ज़्यादा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ में आंदोलन उनका सबसे ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, नगर सेवक आज वो अपक्ष है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का था, और उसको कौन मदद करता है आप चैनल वाले उनको घर घर जाकर पूछ सकते हैं कि कैसे नगर सेवक बनता है, वो 20 बरस कैसे चलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि ये कभी झूठ बोल के नहीं चलना है। आज बीजेपी का सबसे ज़्यादा आंदोलन इधर सबसे ज़्यादा धारावी में हुआ है। शिवसेना नहीं है हमारे साथ, अकेली लड़ी तो भी हम लोग सेकंड नंबर रहे, 300, 400, 500 से आ रहे हैं। हमारा आंदोलन जनता हमारे साथ में है, इसलिए हम जनता हमको अगर चुन के देगी हम जनता के साथ काम करेंगे और आज भी करते रहेंगे। नहीं चुन के दी तो भी हम लोग काम करेंगे, और हमारे साथ जितना भी जो भी आदमी यहाँ के लोग हैं हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। आप जो यहाँ आए हमारा जो समस्या दिखाया। बिल्कुल सर, आप जानेंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा कि किसी का विरोध नहीं करेंगे। वो अभी तक बीजेपी की एक भी सत्ता इधर एक भी नगर सेवक कभी आया नहीं चुन के, तो ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग सिर्फ आंदोलन करने का काम करते हैं, लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। जनता को सबको पता है कि ये जो बीजेपी सरकार है
ये कुछ अच्छा काम कभी करती नहीं है, लोगों को तकलीफ देने का काम करती है। रहे हमारे बिल्लू भाई जिन्होंने यहाँ पर नहीं है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? जवाब देना है, ढूंढना पड़ेगा उनका भी। और 70 साल से देश को लूट के हो गया। अभी भाई साहब ने कहा कि पहले नोट नए छपाने चाहिए थे, क्यों इनको बदलने चाहिए थे क्या पहले? जी बिल्कुल, उसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि बीजेपी वाले को ये पता था कि हमारे जितने आमदार खासदार, हमारे जितने लीडर हैं, उनके पैसे पूरी तरह से पहले पैकअप हो जाए, हमारे इलेक्शन में काम आ जाए और गरीब जनता मर जाए, उसका हमें फिक्र नहीं है। इसके लिए आज के तारीख में आप अगर देखेंगे टीवी में या प्रेस में या किस में भी, तो बीजेपी के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेता कोई है तो बीजेपी वाले लोग हैं। देना है इस बात पे मुझे जवाब देना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों के पास 50 दिन मांगे थे, लोगों ने दिए। आज भी लोग सह रहे, मैं मानता हूँ तकलीफ हो रही है, लेकिन लाइन में लोग खड़े होके तकलीफ सह के प्रधानमंत्री जी को देश को आगे लेके जाने का आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी लाइन में क्यों जा रहे हैं लोगों को तकलीफ देने के लिए? जी राहुल गांधी जी लोगों का समस्या छुड़ाने जा रहे हैं, तकलीफ देने का काम। जी बिल्कुल, क्या कहोगे? राहुल गांधी जेब में हाथ डाल के पटेला जेब बताते और लाख रुपए का जैकेट उतारते, और लोगों को पता नहीं है कि राहुल गांधी के पास कुर्ता फटा हो सकता है। जी बिल्कुल, स्थानीय लोग से जानेंगे। जी कहिए, क्या कहोगे? मैं बात एक मिनट देखिए मैडम, देखिए अभी बीजेपी, शिवसेना और एक कांग्रेस, यहाँ पर जो नगर सेवक है वो 25 साल से, 20 नहीं 25 साल से कांग्रेस का था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आरोप और प्रति आरोप का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप भी लगा रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल कहीं सी अन्य इलाके में मिलेंगे अन्य समस्याओं के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।